Hello students, today we are going to discuss about storage losses and damages. हमें मालूम है कि जब हम किसी भी ग्रेन को या एग्रीकल्चर कमोडिटी को स्टोर करके रखते हैं, चाहे हम उसे कितनी भी सेफ लेवल के मॉइस्चर कंटेंट पर स्टोर करें या कितने भी मेजर्स हम अप्लाई करें, दे डिटीरियोरेट डे बाय डे, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक सेल्फ लाइफ होती है। उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के सेट पे वो डिटीरियोरेट होगा ही, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ जब तक डिटीरियोरेट नहीं होती, जब तक उसकी लाइफ है, एक सर्टेन लाइफ के बाद सारी चीज़ें जो इस यूनिवर्स में है वो डिटीरियोरेट होगी ही। स्टोरेज लॉसेस इन द चेन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ द ग्रेन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7%, which has a far-reaching effect on the rural economy, owing to 70% of the total food grain production being stored at the farm level. तो जब हम पोस्ट हार्वेस्ट करके या पोस्ट हार्वेस्ट जिसको हैंडलिंग कहते हैं, हम पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो भी हम उसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या गनी बैग में उसको भरना है या जो भी हम उस पर पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें कम से कम 7% जो ग्रेन है वो लॉस हो जाता है। द स्टोरेज लॉसेस इन द चेन of post-harvest handling of the grain is responsible for losses of the order of 7%, which has a far-reaching effect on the rural economy, owing to 70% of the total food grain production being stored at the farm level. It is estimated that 5 to 10% of the world production is damaged by insect during the storage. हम ये एस्टिमेट लेके चलते हैं कि 5 to 10% जो वर्ल्ड प्रोडक्शन का है वो डैमेज हो जाता है, किससे? इंसेक्ट से, जब हम स्टोर करके करते हैं किसी भी ग्रेन को। द एस्टिमेटेड लॉस ड्यू टू इंसेक्ट डैमेज इन इंडिया इज अराउंड 3% ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन। जो हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसका 3%, टोटल प्रोडक्शन का 3% हम इंसेक्ट से डैमेज हो जाता है। Insect feed on the germ and endosperm, causing loss in weight as well as nutrient. जो इंसेक्ट होते हैं वो जर्म्स होता है, जो ग्रेन में जर्म्स होता है, ग्रेन के पार्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं, एंडोस्पर्म होते, ग्रेन के बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं। पेरिकार्प होता है, एल्यूरॉन लेयर होती है, एंडोस्पर्म होता है, सीड कोट होता है, प्ल्यूम्यूल होते हैं, रेडिकल होता है ना। तो टेस्टा होता है, टेस्टा जैसे मेज में होते हैं, सोरगम में होता है, ठीक है। और हस्क होता है, जैसे राइस हो गया, राइस में हस्क होता है, ऑन होता है, पीलिया होता है, लेमा होता है, प्ल्यूम्यूल होता है। तो ऐसे ही जो इंसेक्ट होते हैं वो जर्म्स और एंडोस्पर्म इनको फीड करते हैं ये, तो जिसके कारण क्या होता है? न्यूट्रिएंट लॉस भी होता है और वेट लॉस भी होता है। तो ये क्या करते हैं? उनको खाते तो हैं, उसके साथ साथ ये उसमें एक्सक्रीटा कर देते हैं, और जो वहाँ कुछ ये लोग डेड भी हो जाते हैं, तो उसके कारण और कंटामिनेशन होता है, जिसके कारण हम डैमेज इसे बोल सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैमेज। द डैमेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू डायरेक्ट डैमेज और इनडायरेक्ट डैमेज। अब हम आगे देखते हैं डायरेक्ट डैमेज क्या होते हैं। सम इंसेक्ट कंज्यूम, डायरेक्ट डैमेज देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, सम इंसेक्ट कंज्यूम germ, some endosperm and the others
eat away both. This result in loss of weight, loss of conservation of nutrients, loss of germination power, loss of gradation, and consequently fall in market value. यदि ये जो इंसेक्ट हैं ये एक तो अगर ये किसी भी चीज़ को खाते हैं तो एक तो वेट लॉस हो जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट लॉस होगा, इसका जर्मिनेशन पावर कम हो जाएगा, है ना। हम इसकी ग्रेडिंग अच्छे से नहीं कर सकते, ग्रेडिंग लॉस भी होते हैं। तो क्या होगा, इसके कारण हमको इसकी मार्केट प्राइस अच्छी नहीं मिलती। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि द कंटामिनेशन मे बी विद द डेड बॉडीज, कास्ट स्किन, एक्सक्रीटा, ऑब्नॉक्सियस अडर एंड वीविंग्स। जो कंटामिनेशन है वो डेड बॉडी हो सकती है, क्योंकि कुछ वहाँ पे मर भी जाते हैं इंसेक्ट्स, तो उसकी जो बॉडीज़ होती है वो डेड बॉडी उसे कंटामिनेट कर देती है, उसको हमको दे नीड टू सेपरेट फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो कास्ट स्किन है, स्किन उनकी निकलती है, तो उसके कारण कंटामिनेशन हो जाता है। एक्सक्रीटा है उनका, और ऑब्नॉक्सियस अडर है, जो वो लोग यूरिन वगैरह करते हैं, एक्सक्रीटा करते हैं, उसके कारण जो अडर आता है। जिस स्ट्रक्चर में हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, जिस कंटेनर में हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, वो उसको भी डैमेज करते हैं, तो ये भी हमारा डायरेक्ट डैमेज के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चर्स एंड कंटेनर्स में आल्सो भी डैमेज्ड बाय कॉजिंग टनलिंग, वो उसमें एक छेद बना देते हैं, टनल बना देते हैं इन वुडन पार्ट्स, रिजल्टिंग इन द वीकनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंटेनर। डैमेज के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, स्टोरेज एंड लॉसेस एंड डैमेजेस के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। जो इनडायरेक्ट डैमेजेस हैं उसे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।